नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर सामने आ रही है, राहुल गांधी को क्या फिर से सजा मिलने वाली है? बड़ी खबर आपको बता दें कि आज पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में हेट स्पीच के बाबत ही राहुल गांधी की पेशी होनी है। अब तक पेश नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि सुशील मोदी ने मुकदमा दर्ज कराया था, मानहानि का केस दर्ज कराया था मोदी सरनेम को लेकर दिए गए टिप्पणी को लेकर। 19 में उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर जो बयानबाजी तेज की थी, उसके लिए उन्हें सूरत कोर्ट ने झटका दे दिया है और सूरत कोर्ट के द्वारा उन्हें 2 साल की सजा मिल गई है। दर्शकों, आपको पता है, और उनकी सांसदी चली गई। अब सरकार के द्वारा उनके आवास को भी खाली करने का निर्देश जारी कर दिया गया है, जहां पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से राहुल गांधी अपनी मां के साथ रहने वाले। लेकिन देखिए, आज फिर से राहुल गांधी सुर्खियों में छाए हुए हैं। क्योंकि पटना में भी उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली है। अब पहले आपको पूरे विस्तार से बता देते हैं कि किस तरीके से एक अंतिम गवाह के तौर पर सभी तरीके से साक्ष्य जो है वो पेश कर दिए थे सुशील मोदी ने। बीजेपी सांसद है, बहुत बड़ा नाम बिहार की राजनीति में। सुशील मोदी का नाम बहुत बड़ा, और देखिए सुशील मोदी भी मोदी हैं, और मोदी सरनेम को लेकर ही राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी कि सभी मोदी चोर होते हैं। और इसी खबर के आने के बाद से उन पर यह मानहानि का मुकदमा सुशील मोदी ने दर्ज कराया था, और कोर्ट में सभी तरीके से गवाह जो है उन्होंने पेश किया था, सभी साक्षात्कार पेश किए थे। अब जरा सुनिए क्या ट्विस्ट है इस स्टोरी में। देखिए, आज राहुल गांधी अब तक नहीं पहुंचे कोर्ट। उन्हें सशरीर उपस्थित होने के लिए निर्देशित कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा, जहां पर उनके वकील के द्वारा ये कोर्ट में बातें रखी गई थी कि राहुल गांधी को कोर्ट से अगली तारीख मिलनी चाहिए, लेकिन कोर्ट से उन्हें अगली तारीख नहीं मिली थी। आज 12 अप्रैल है और 12 अप्रैल को ही राहुल गांधी को पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना था। बिहार में भी आपको बता दें कि राहुल गांधी की जो राजनीति के चक्के हैं वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि मोदी सरनेम को लेकर मोदी समुदाय के द्वारा एक रोष, एक आक्रोश दिखाई दिया। दर्शकों, कहा जा रहा है कि सुशील मोदी के मानहानि के मुकदमे के बाद से ही उनकी मुसीबत बढ़ी है, जहां पर सुशील मोदी ने 2019 में ही उनके खिलाफ ये मानहानि का केस दर्ज कराया था, और उसी को लेकर आज सुनवाई होनी है। राहुल गांधी को खुद उपस्थित होने का निर्देश कोर्ट ने दिया था और कहा था कि हम अगली तारीख नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके वकीलों के द्वारा ये कहा गया हमें अगली तारीख चाहिए। देखिए दर्शकों, यहाँ पर एक बात और सामने आती है। सुशील मोदी की जो वकील हैं प्रिया गुप्ता, उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट में उन्हें सशरीर बुलाया था, ये कोर्ट की अवमानना है। और क्यों है? क्योंकि देखिए, राहुल गांधी को बुलाया गया था। घमंड है या फिर कुछ और, या फिर उन्हें लगता है कि वो बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। उन्हें उपस्थित तो होना पड़ेगा। देखिए, न्यायपालिका की प्रक्रिया के तहत आपको गुजरना पड़ेगा। अगर आपको भारत की राजनीति में आगे बढ़ना है, अगर आपको भारत की राजनीति को चुनौती देना है, आपने तो चुनौती दे डाली, कोर्ट की अवमानना कर दी। और यही वकील कह रही हैं, प्रिया गुप्ता, सुशील मोदी की वकील। और देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्होंने ये भी कहा राहुल गांधी के खिलाफ कि हम राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग करेंगे, ताकि वो अगली तारीख पर कोर्ट में पेश हो। बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के वकीलों के द्वारा लगातार कोर्ट में दलीलें दी जा रही है कि अभी राहुल गांधी को उपस्थित होने की तारीख ना दी जाए, अभी अगली तारीख कर दी जाए। देखिए, कल हमने कहां देखा राहुल गांधी को? कल हमने देखा जहां से वो सांसद थे, वायनाड पहुंचे और उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहे मेरी टैग छीन सकती है। देखिए, अब उनके लिए सांसद एक टैग हो गया। जब सांसदी चली गई दर्शकों, तो सांसदी उनके लिए एक टैग हो गया। जबकि उसी सांसद के बाबत उन्होंने राजनीति में सक्रियता दिखाई, उसी सांसद के बाबत उन्होंने जनता का दिल जीता था, उसी सांसद के बाबत उन्होंने वायनाड की जनता का समर्थन लिया, और जनता का समर्थन ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस समर्थक ने उनका साथ दिया है। आज उसी सांसदी के पोस्ट को, उनके सांसदी की प्रक्रिया को वो कह रहे हैं कि एक टैग है जो बीजेपी ने छीन लिया। कोई बात नहीं, मेरा घर 50 बार बीजेपी छीन ले। कल बड़े कॉन्फिडेंस में नजर आए राहुल गांधी। तो देखिए, जनता कह रही है कि कल अगर आप वायनाड पहुंच सकते हैं तो आज एमपी एमएलए कोर्ट भी पहुंच जाते। आपको किस बात का डर है, किस बात का भय है? आपको पहुंचना चाहिए था। अगर न्यायपालिका की प्रक्रिया को आप सरेआम मानते हैं और कहते हैं कि मुझे कानून के पालन करने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो फिर आपने क्यों कोर्ट में पेशी नहीं दी? आपको जबकि वकील की तरफ से कह दिया गया था कि आपको आज 12 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होना है, फिर आप अब तक बिहार में नजर क्यों नहीं आ रहे? बहुत बड़ा सवाल। देखिए दर्शकों, कहा जा रहा है कि शाम तक
राहुल गांधी जा सकते हैं, अब तक उनकी मौजूदगी नजर नहीं आ रही है। और इसी के साथ कहा यह जा रहा है कि देखिए, सूरत कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, क्या पटना कोर्ट भी वही फैसला सुनाएगी? बहुत बड़ी यहाँ पर पेच फंसी हुई नजर आ रही है, दांव फंसे हुए हैं। पटना कोर्ट में क्या होगा? सजा तो पहले ही मिल चुकी है, अभी झेल रहे हैं राहुल गांधी। और देखिए, पूरी कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है, आएगी भी। यहाँ पर कांग्रेस में अंतरकलह जो चल रही है सचिन पायलट, अशोक गहलोत की, वो तो नजरअंदाज करके यहाँ पर राहुल गांधी के मुद्दे को भुनाने की कोशिश पूरी कांग्रेस पार्टी कर रही है। और देखिए, आने वाले समय में चुनाव है, ऐसे में सांसदी जाना बहुत बड़ा गहरा झटका। और आज पटना कोर्ट में पेशी, डबल झटका। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस की मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां पर अब तय करना होगा कि आखिर पटना कोर्ट ने अगर झटका दे दिया तो राहुल गांधी का क्या। और देखिए, सुशील मोदी ने लगातार मीडिया के सामने ये बात रखी कि मैं कम से कम अपेक्षा करता हूं कोर्ट से कि कोर्ट में उन्हें सजा मिलेगी। और ऐसे में सुशील मोदी के द्वारा दिए गए बयानों से भी कांग्रेस में कहीं ना कहीं काफी रोष था कि सुशील मोदी जानबूझकर फंसा रहे हैं। और देखिए, अब आपको मैं बताती हूं कि किस तरीके से राहुल गांधी जब कल वायनाड पहुंचे तो प्रियंका गांधी ने क्या कहा था। प्रियंका गांधी ने कहा था कि मेरे भाई ने एक सवाल पूछा, 20,000 करोड़ किसका है? इस पर मोदी जी ने उनसे सांसदी छीन ली। यहाँ पर मोदी जी ने सांसदी नहीं छीनी है, सांसदी उनकी छिन गई उनके बयान की वजह से, सांसदी गई है उनके शब्दों की वजह से, सांसदी गई है उनकी राजनीतिक समझ से। राजनीतिक समझ में उन्होंने समुदाय को चिन्हित किया, वर्णित किया, भेदभाव किया और कहा सभी मोदी चोर होते हैं। सांसदी इसी वजह से गई। और आज कांग्रेस को जनता आईना दिखाने की कोशिश कर रही है। और देखिए, अभी आपने देखा होगा दर्शकों, किस तरीके से डिबेट शो में कांग्रेस के अलग अलग नेता भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है बौखलाहट राहुल गांधी की है। हमने उदित राज की वायरल वीडियो देखी, किस तरीके से उदित राज पत्रकार से बदतमीजी करते नजर आए। और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में एक बौखलाहट है राहुल गांधी को लेकर। अब कांग्रेस पार्टी के समर्थक नेता समझ नहीं पा रहे हैं कि बातों को किस तरीके से रखना है। जब उनका सबसे बड़ा सांसद राहुल गांधी, गांधी परिवार का बेटा, इस तरीके से बयानबाजी देता है तो बाकी समर्थक क्या करें। आज कांग्रेस की नैया डूबी हुई नजर आ रही है। और पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में क्या होता है, इस पर भी नजर जनता रख रही है। देखिए, बहुत बड़ी मुसीबत राहुल गांधी के लिए। पहले ही कोर्ट से झटका मिला हुआ है, पहले सांसदी गई, वायनाड जाकर कहा चाहे कुछ भी कर लो, घर छीन लो, लेकिन मैं लड़ता रहूंगा। और मुझे पता है मेरी जो वायनाड की जनता है वो मुझे समर्थन करती है। पूरी कांग्रेस पार्टी के समर्थक हमारा समर्थन करते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा। अब देखिए दर्शकों, ये भी कहा जा रहा है कि वायनाड में जल्दी उपचुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। और इसी वजह से राहुल गांधी डरकर कल वायनाड पहुंचे। उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आई हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री पर अटैक करना ये जाहिर सी बात थी, लाजमी थी कि प्रधानमंत्री पर अटैक तो करेंगे। ऐसे में देखिए, यहाँ पर अब कब पेश होते हैं राहुल गांधी उपस्थित, कोर्ट की तरफ से आपको बता दें निर्देशन दे दिया गया था। और ऐसे में राहुल गांधी आगे अपनी क्या दाव रखते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल कहा जा रहा है डबल मुसीबत बड़ी हुई, राहुल गांधी की नैया बीच मझधार में फंसी हुई नजर आ रही है। पटना कोर्ट में क्या होगा, आपको इससे भी अपडेट रखेंगे। फिलहाल आपकी जो भी राय हो, क्या लगता है राहुल गांधी अब तक उपस्थित नहीं हुए हैं? क्या आपकी उम्मीद राहुल गांधी से? न्यायपालिका के तहत जितने भी प्रक्रिया है, क्या उसका पालन करते हुए कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी नजर आएंगे? कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।